दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय, जय निषादराज, जय जोहार, जय मूल निवासी। दोस्तों मैं आप लोगों के समक्ष एक पत्रिका है जिसका नाम है यादो शक्ति। इस पर लिखा हुआ है यादो शक्ति। इस यादो शक्ति पत्रिका में से मैं आपको एक भारतीय मूल निवासियों के प्रति इसमें कुछ लेख छपा हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा आपको शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राम सहाय निषाद। मैं उसी पर समर्पित इसको भेज रहा हूँ। इसमें लिखा है शूद्र का आटा शूद्र का घीव, शूद्र का आटा शूद्र का घीव, भोग लगावे पंडित जी। अब देखिए भारत में क्या है, शूद्र का सब कुछ रहता है लेकिन भोग कौन लगाता है? पंडित जी। जिसको पंडित जी नीच कहता है, अधम कहता है, लेकिन जब उसका धन लेना होता है तो नीच नहीं होता है। तो कह रहे हैं शूद्र का आटा शूद्र का घी, भोग लगावे पंडित जी, शुद्ध बेचारे करे कलेक्शन, मौज मनावे पंडित जी। पैदा हो जब शूद्र का बेटा, हवन करावे पंडित जी। आरक्षण से मिली नौकरी, प्रसाद चढ़ावे पंडित जी। कर्जा लेकर भवन बने तो हवन करावे पंडित जी। माँ बाप को गाली देते पैर धरवाते पंडित जी। माँ बाप के मर जाने पर स्वर्ग तक खावे पंडित जी। शूद्र जी घूमे मंदिर मंदिर, शूद्र जी घूमे मंदिर मंदिर, संसद में जाए पंडित जी। भारतीय मूल निवासी बंधुओं, समझ में आ गया होगा कि जन्म से लेकर मरण तक सारे रीति रिवाज को, सारे पूजन पाठ को पंडित जी कराते हैं। और जो भी चंदा मांग करके आप लाते हैं, दुर्गा जी बैठाने के लिए, लक्ष्मी जी बैठाने के लिए, गणेश जी बैठाने के लिए, चंदा आप मांगते हैं, गाली आप सुनते हैं, लेकिन बिना पंडित जी के द्वारा आपका उसका पूजन पाठ नहीं होता है। उसके बाद जब आप घर बनवाते हैं, कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, कर्जा लेकर के या किसी तरह से धन को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जब घर बनवा लेते हैं तो बिना पंडित जी के पूजा कराए आप उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसा विधान ने लिख करके इस समाज को गुमराह किया गया है। उसके बाद दिया है माँ बाप को गाली देते हैं, यानी कि जब आपने अपने माता पिता को गाली देते हैं, एक लोटा पानी नहीं देते हैं, समय से भोजन नहीं देते हैं, समय से दवा नहीं कराते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो उन्हीं माँ बाप को आप जो है कि पानी देते हैं, फल खिलाते हैं, अपने गांव गड़ा संबंधित को भोज कराते हैं। लेकिन जब तक आपके माता पिता जीवित थे, वृद्धावस्था में थे, बीमारी से जकड़े हुए थे, भूखी प्यासे मर गए, लेकिन आपने पानी नहीं पिलाया। उसके बाद पंडित जी हमको क्या कह दिए, कहे शूद्र जी घूमे मंदिर मंदिर। शूद्र का मतलब कि भारत का जो मूल निवासी जातियां हैं, जिनको आज हम ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ अल्पसंख्यक भाइयों उसमें जुड़े हुए हैं जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, उनको पंडित जी कहते हैं मंदिर में सब कुछ है, मंदिर में भगवान है, देने वाला भगवान है, लेकिन आपको कह रहा है कि कांवर उठा के बाबा धाम जाओ, फलाने स्थान पर जाओ, फलाने जो है कि देवघर जाओ, मैहर जाओ, शेरावाली के पास जाओ, लेकिन उसका बेटा कहाँ जा रहा है? संसद में जा रहा है, पार्लियामेंट में जा रहा है, जहाँ कानून बनता है, जहाँ नियम बनता है, जहाँ देश चलता है, जहाँ से लाभ मिलता है, जहाँ सब कुछ होता है, उसका लड़का वहाँ जा रहा है। और हमारे समाज के लड़के को
मूल निवासी बंधु के लड़के को मंदिर भेजवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, धर्म में जो है कि लपेटे रहते हैं, ताकि यदि यह पढ़ लिख लेगा, होशियार हो जाएगा, ये भी संसद में जाएगा तो अपने हक अधिकार की बात करेगा, अपनी लड़ाई लड़ेगा, और जब लड़ाई लड़ेगा तो यह हमारे समकालीन हो जाएगा, यह हमारे बराबरी का हो जाएगा, यह मुझसे डरेगा नहीं, मेरा पैर नहीं छुएगा, मुझको दक्षिणा नहीं देगा, मुझको हलवा पूड़ी नहीं खिलाएगा। इसलिए आपको पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया, आपको मंदिर का रास्ता दिखलाया गया, और अपने जो है कि संसद का रास्ता देख लिया, ताकि उसका कल्याण हो गया। आज जिसका संसद ज्यादा होता है उसी का नियम जल्दी पास होता है। इसलिए आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मंदिर न जा करके आप स्कूल की रास्ता पकड़िए, आप विद्या की रास्ता पकड़िए, आप पुस्तक की रास्ता पकड़िए, अपनी मिशन की रास्ता पकड़िए। आपके समाज में, आपके क्षेत्र के अगल बगल जो महापुरुष पैदा हुए, जैसे ज्योतिबा फूले, महात्मा बुद्ध, कबीर जी, सावित्रीबाई फूले, वीरांगना फूलन देवी, जो 22 अत्याचारियों को एक ही दिन में एक साथ गोली से मारी। उसके बाद जगदेव प्रसाद, ललाई सिंह यादव आदि ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन हमको नहीं जानकारी है कि मेरा हित कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। हमको मंदिर जाना चाहिए, कि हमको स्कूल की रास्ता पकड़ना चाहिए, हमको संसद का रास्ता पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी काम करें, सोच समझ के काम करें, तर्क के साथ काम करें, कसौटी पर कसे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज को जब तक मानो, जब तक वो कसौटी पर उतर नहीं जाता है। महात्मा बुद्ध ने 3 मंत्र दिया, छानो, जानो, तब जाकर के मानो। जो देश इस 3 मंत्र को अपना लिया, पहले छानने का काम किया, जब छान लिया तो जान लिया, जब जान लिया तब जाकर के मान लिया। लेकिन ब्राह्मण क्या कहता है, न तो छानो न तो जानो, केवल मानो। जो मैं कथा कहूँ, जो मैं कहानी सुनाऊं, उसी को तुम सही मान करके अपने दिमाग में बैठा लो। तो दोस्तों, ऐसा करेंगे तो आपका विनाश हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय निषाद राज, नमो बुद्धाय।